अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की एक बड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने आईसीसी के जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स होंगे 2027 में, जहां पर वुमेंस की बात करें चाहे मेंस की बात करें या अंडर 19 की बात करें, उनके राइट्स सिक्योर कर लिए हैं। बहुत बड़ी एक खबर है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की तरफ से। आपको पता है कि हमेशा हमारी पाकिस्तान पर जो हमारा जो सिस्टर प्लेटफॉर्म है पीटीवी स्पोर्ट्स की बात करें, वहाँ पर जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स पूरी दुनिया के अंदर, चाहे क्रिकेट को लेके हों, फुटबॉल हो, यहाँ तक कि टेनिस हो, जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उनको शोकेस किया जाता है। और ये बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की तरफ से अपने फैंस के लिए, जहाँ पर 2027 तक जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स आईसीसी के खेले जाएंगे उनके मीडिया राइट्स पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ हासिल करने में कामयाब हो चुका हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपको पता है आज एक बहुत बड़ा मैच खेला जाना ट्राई नेशन सीरीज का, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका से। और आप पीटीवी स्पोर्ट्स पे मैच लाइव टेलीकास्ट भी देख सकेंगे रावलपिंडी स्टेडियम से। अगर बात करें श्रीलंका की, तो जिस तरीके से श्रीलंका ने पिछले मैच के अंदर परफॉर्म किया जिम्बाब्वे के खिलाफ, सबकी आज नजरें जरूर होंगी कि श्रीलंका क्या कामयाब होगा पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने में। दूसरे एंड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस में आपको टी20 में नजर आ रही है, लेकिन जब टी20 की बात होती है, जब आप विनिंग ट्रैक पे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कोशिश होती है कि आप इसी विनिंग ट्रैक को कंटिन्यू करें। लेकिन क्या आज कुछ चेंजेस मुतवक्के होंगे, क्योंकि यही वो सीरीज है जिसमें आपने डिसाइड करनी है अपनी बेस्ट जो ऑप्शन होगा आपके वर्ल्ड कप के लिए जिसने ट्रैवल करना है। जरूर आज भी आपको पता है तलवार लटकी हुई सलमान अली आगा की कप्तानी में बात करें, उनकी भी परफॉर्मेंस मद्देनजर रखी जाएगी। उसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर भी ऑब्वियसली होगा कि मैंने परफॉर्म करना है। अपनी जगह को तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि आज पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ और श्रीलंका क्या वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कैरी ऑन करेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो द प्राइम टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें तो फाइनल लाहौर में खेला जाना है, जहां पर दिफाई चैंपियन सियालकोट का मुकाबला कराची के साथ होगा। बड़ा एक जबरदस्त अपना कांटेदार आपको पता है इस दफा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मुकाबले देखे गए थे, जहां पर बॉलर्स ने तो डोमिनेट किया ही किया। बैट्समैन की बात करें तो बैक टू बैक आपको स्कोर्स भी नजर आए। रोहेल नजीर की बात करें, पहले विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने 200 रन करने में कामयाब हुए थे एक मैच के अंदर। उसके अलावा दिफाई चैंपियन सियालकोट की बात करें तो एक बड़ी जबरदस्त टीम नजर आती है उसामा मीर की कप्तानी के अंदर। और देखने वाली बात है कि इस टाइटल को क्या वो बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि दिफाई चैंपियन और एक बड़ा सॉलिड आपको टीम की परफॉर्मेंस नजर आती है। दूसरे एंड पे साउथ शकील की बात करें तो कप्तानी कराची की कर रहे हैं। कराची ने बड़ा एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आप पूरे टूर्नामेंट के अंदर दिखाते हुए, लेकिन हॉट फेवरेट्स अगर फैन पोल की अगर बात करूं तो सियालकोट आपको ज्यादा नजर आती है। उसके अलावा अगर बात करें तो एटीपी चैलेंजर्स कप की, जहां पर एहसामुल हक जिन्होंने रिसेंटली आपको पता है रिटायरमेंट का ऐलान भी किया है। एहसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा क्वालिफाई कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए, लेकिन व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस एहसामुल हक की तरफ से, क्योंकि एहसामुल हक पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। और ज़बरदस्त एक विनिंग नोट के ऊपर मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि वो कामयाब भी हों, फाइनल्स जीतने में कामयाब हों, अपने कैरियर को खैराबाद करेंगे। और अगर आप पूरे कैरियर की हम बात करते हुए इसी प्लेटफॉर्म पे करते हुए आए हैं कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। उसके अलावा जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त टेनिस के अंदर वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे इक्विपमेंट स्कॉलरशिप्स की बात करें। इस वक्त भी आपको पता है एक बहुत अच्छी लीग पाकिस्तान टेनिस के अंदर इस वक्त जारी है, जहाँ पर दुनिया के जो बेस्ट अपना टेनिस प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और एक ये एहसामुल हक की बड़ा एक ज़बरदस्त आपको फ्यूचर प्लान्स नज़र आते हैं। उन्होंने बड़ा आपको पता जो एक खैराबाद का जो नोट था उसके अंदर वो थोड़ा सा अबदीदा भी हो गए थे। ऑब्वियसली इतना बड़ा जो कैरियर उन्होंने पाकिस्तान टीम को सर्व किया, पाकिस्तान को बड़ी दुनिया के अंदर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया, लेकिन वन ऑफ द गाइज टू रिमेंबर, हमेशा जो लेजेंड की बात हम करते हैं उस लेगेसी को आगे वो कैरी भी कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि यंगस्टर्स के लिए मेरे बहुत अच्छे प्लान्स भी हैं और मेरी कोशिश है कि इस प्लान्स को खास करके जो स्कॉलरशिप है उसको मैं वर्ल्ड वाइड बढ़ा सकूं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। उसके अलावा लास्ट अगर बात करें तो अबू धाबी में जो ग्रैंड स्लैम जूडो चैंपियनशिप कल से स्टार्ट हो रही है, जहां पर 14 कॉम्पिटिटर्स जिसमें मैन और वुमेन्स जो हैं वो इनलाइन होंगे। बड़ी अगर जूडो की बात करें चाहे पाकिस्तान में चाहे एशिया के अंदर बड़ा एक तेज़ी से उभरता हुआ खेल है, खास करके पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान के एथलीट्स इस वक्त परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, जाके पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन कर चुके हैं। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है, जब हम स्पोर्ट्स फैकल्टी की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दरवाजे खास करके जो जूडो ट्रैक्स हैं, वहाँ जो जूडो के मैट्स हैं, उनके लिए जो यंगस्टर्स हैं जो कि अपना कैरियर परसू करना चाहते हैं, इसमें उनके लिए ये दरवाजे खुल सकें। इन सब पे बात करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज़ है। देखने वाली बात है कि श्रीलंका क्या रिसाई हासिल करेगा फाइनल तक, क्योंकि जिम्बाब्वे के खुद भी कोच कह चुके हैं कि सारी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। जिम्बाब्वे ने आउटस्टैंडिंग इस दफ़ा टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है। मुझे स्टूडियोज़ में दोनों गेस्ट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, बड़ी गहरी नज़र पाकिस्तान क्रिकेट पर रखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम हिस्सा भी रह चुके हैं, मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का खुरम भाई। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, बड़े एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं क्रिकेट के अंदर, जहांगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। खुरम भाई,
पहले तो मैं चले क्रिकेट से पहले आना चाहूँगा पीटीवी के ऊपर, क्योंकि आप खुद भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं। बड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ कि इसको खबर है फैंस के लिए, क्योंकि हमेशा पीटीवी स्पोर्ट्स ने जो एक लेगेसी कैरी की है, जितने भी दुनिया के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं, खास करके पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट मैचेस की बात करें, राइट्स हम 2027 तक सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं। नहीं, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट और मैं अप्रिशिएट करता हूँ खासकर पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी हाई अप्स हैं, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खासकर देखिए स्टेट चैनल है और इस तरह की एक्टिविटी जो है पूरी वर्ल्ड में आपको पता है देखे जाते हैं और लाइव मैचेस वगैरह, तो एक दफ़ा फिर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और देखिए ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से आपको पता है कि हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्रिकेट के अंदर जो है, और आपको पता है व्यूअरशिप जो आती सारी ब्रॉडकास्टिंग के तवज्जुह से जो है, और ये पीसीबी इसको सिक्योर करने में कामयाब रहा है 2027 तक। तो आने वाले वक्तों में जो है अच्छा आप एक एचडी पर जो है काफ़ी अच्छे मैचेस देखेंगे। जहांगीर भाई, थोड़ा सा अगर हम बात करें इस वक्त आपको पता है फुल ऑफ पैक नेशन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी सर है, वुमेंस का भी आपको पता है सर पे वर्ल्ड कप आने वाला है, मेंस का T20 वर्ल्ड कप है, पीएसएल है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है। एक बड़ा अच्छा मैं कहता हूँ फैंस के लिए, खास करके दूर दराज जो पाकिस्तान एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं, जहाँ पर पीटीवी स्पोर्ट्स आपको पता है टेरेस्ट्रियल अपना आता भी है चैनल्स के ऊपर, एक अच्छी खबर उनके लिए, क्योंकि हमेशा ये बात होती है कि पीटीवी स्पोर्ट्स आखिर मैच जो उनसे वो दिखा रहा है और लोग खुश भी इसमें होते हैं। अवैस भाई, पहले तो मैं सबसे पहले मुबारक दूंगा पीटीवी को और उसके व्यूज़ को कि पीटीवी ने बहुत अच्छा इकदाम किया। उसके अलावा आपको पता है कि नेशनल चैनल है और नेशनल चैनल जो है उसकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा जो दही इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे भी पीटीवी बड़ा देखा जाता है, क्योंकि शहर में तो आपके पास प्राइवेट चैनल्स भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये करने से क्रिकेट और प्रमोट होगी और दूर दराज इलाकों तक ये नशियात जाएंगी, वहाँ पे भी क्रिकेट देखी जाएगी। जो क्रिकेट के शायकीन हैं, जो हर वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका होगा। तो पीटीवी ने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है, इससे मेरे ख्याल में व्यूअरशिप और उसके अलावा क्रिकेट का जो शौक है वो पाकिस्तान में और बढ़ेगा। पाकिस्तान में बढ़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच है, जहां पर श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। खुरम भाई, अगर ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करूं, ट्राई नेशन है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दी, पाकिस्तान के अच्छे दिन तो जारी हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात करें, श्रीलंका टीम वो टीम नजर नहीं है जो कि जानी जाती है अंडरडॉग्स। नहीं बिल्कुल, देखिए श्रीलंका में वो उस तरह से स्पार्क नज़र नहीं आया जिस तरह से श्रीलंका इज़ नॉन फॉर द श्रीलंकन्स जो है ना। तो अभी हालांकि पिछले मैच में देखा काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग भी रही अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिस तरह से इन्होंने मैच फिनिश किया। निशान का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि 100 नहीं कन्वर्ट कर पाए, 98 पे नॉट आउट रहे, तो अब बैक टू फॉर्म आए हैं। और आज का भी मैच अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैच में भी उनको एक शिकस्त हुई है, जिसकी वजह से उनका रन रेट जो है जिम्बाब्वे के ऊपर है। और आज मस्ट वन सिचुएशन है फॉर श्रीलंका के क्वालिफाई करें और पाकिस्तान के साथ आके फाइनल में दोबारा मुकाबला करें। और दूसरे एंड पे अगर देखा जाए, पाकिस्तान की टीम एक अच्छी माशाल्लाह रिदम में आ गई है, जिस तरह से कॉम्बिनेशन वगैरह के, अब जिस तरह से आप ऑफर भी मुझसे बात कर रहे थे, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैं ज़रूर कहूँगा कैप्टनशिप के ऊपर जो है, काफ़ी ज़्यादा उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। इंडिविजुअल उनकी अपनी भी परफॉर्मेंस है जो अप टू द मार्क अभी तक नहीं है, और पाकिस्तान के पास अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह से आपने ओडीआई में देखा है कि कैप्टन भी चेंज हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड ये है कि आप आने वाले दिनों में एक और कोई बिग न्यूज़ देखेंगे अबाउट T20 जो है कैप्टनशिप। तो साहब, जहांगीर साहब, अपना खुरम साहब ने बात की इस वक्त कप्तानी को लेके, मैं उस पर तो आना चाहूँगा क्योंकि सब टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त, लेकिन थोड़ा श्रीलंकन टीम पे आऊँ, मसला कहाँ पर नजर आ रहा है? पिछले मैच में अच्छा हुआ कि निशांका परफॉर्म करके, एक अनफॉर्चुनेट है कि रन आउट नहीं हुए को साल मेंडिस, बैटिंग आपकी अप्रोच अच्छी थी, लेकिन इशू कहाँ पर श्रीलंकन टीम में ज़्यादा नजर आता है? वैसे भाई देखें, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमारा ज़हन था कि पाकिस्तान से भी बेहतर जो टीम है वो श्रीलंका नज़र आ रही थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान विकेट जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं, मुझे लग रहा था कि जैसे श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना मसला, कि यहाँ पे इनके स्पिनर्स ने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया। देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में हमेशा श्रीलंकन जो है वो मुश्किल में डालते हैं बैट्समैन को। यहाँ पे जो श्रीलंका के जो हसारंगा हैं वो भी उस तरह के मुझे नज़र नहीं आए, उस तरह की जिस तरह वो हमेशा बॉलिंग करते हैं। उस तरह अगर आप बैटिंग पे देखें तो बैटिंग में भी उन्होंने उस तरह का इंटेंट नहीं दिखाया, और बैट्समैन जो हैं वो इस तरह लेके पार्टनरशिप भी नहीं की और कोई इस तरह का नहीं किया। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिदम में आ रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट इनिंग में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन डिसअपॉइंट किया श्रीलंका ने। जिम्बाब्वे से जब वो आ रहे हैं तो ये नहीं लग रहा था कि ये टीम उस तरह की है, इस तरह परफॉर्मेंस उनकी बड़ी डिक्लाइन पे गई है। तो सब खुरम, अगर आप बात करें श्रीलंका की कप्तानी में इशू था, श्रीलंका की बात करें वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे एशिया कप T20 में भी। शनाका की कप्तानी की बात करें तो पाकिस्तान में वो पहले T20 नहीं हारे सीरीज में, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं शायद मुझे कमी महसूस होती कि एक सीनियर कैंपेनर बैट्समैन की। नहीं बिल्कुल ऐसे ही देखें, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उनका बन नहीं पाया। आपको पता है कि सीनियर और जूनियर का इनका कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से श्रीलंका का होता था, आते के साथ ही थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, शुरू के ओवर्स को कन्वर्ट करते थे हाईएस्ट रन रेट में, उस तरह से उनको आप नहीं देख रहे।
और जो बैटिंग फ्लो है वो भी उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रहा, खासकर मिडल जो है काफ़ी ज़्यादा वो लैग कर रहे हैं। उसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पास सीनियर प्लेयर्स की कमी है जिस तरह से पास्ट में होते थे। और जिस तरह हमने कप्तानी का शानेका के लिए देखें टेस्टिंग टास्क है, स्पेशली आज आगे अगेंस्ट पाकिस्तान के मैच जीतते हैं तो इनका थोड़ा सा डायनामिक्स भी चेंज हो सकते हैं, और फाइनल में अगर पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो एक अच्छा फाइनल में मुकाबला देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ। इनके साथ साथ मुझे इस वक्त ज्वाइन करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे शो के, आप इनको देखते भी रहते हैं हमारे शो पे, मोहम्मद वसी शाह में ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का वसी। हम अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका के लिए क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है। जिम्बाब्वे को भी कल आप सुन चुके हैं। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें इस वक्त श्रीलंका टीम की, बैटिंग में तो आपको फ्लॉज नजर आते हैं, आई गेस उसकी पेस बैटरी है वो भी इस दफ़ा क्लिक नहीं कर पाई जो कि श्रीलंका टीम जानी जाती है। एग्जैक्टली देखें, जब आप शुरू के ओवर्स में लेट गो कर लेते हैं टीम को 60-70 रन, वो यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी रहता है, यही उनके साथ भी रहा है कि वो चमीरा का जो एक ओपनिंग बर्स्ट होता था उसके साथ फिर और प्लेयर्स फास्ट बॉलर्स मिलके एक फाउंडेशन दे देते थे 2 विकेटों 3 विकेटों की। तो फिर महेश तिक्षाना और वनिंदो हसरंगा इन द मिडिल ओवर आके, तो वो जब आप मिडिल ओवर्स में विकटें भी लेते हो और ऊपर से भी विकटें, तो 14वें ओवर तक 15वें ओवर तक जहाँ पे इम्फिटस चाहिए होता है वहाँ पर टेल एंडर्स होते हैं ओपोजिशन के। तो जब वो चीज़ आती है तो फिर उस वक्त प्रॉब्लम होती है टीम्स के लिए कि बड़ा स्कोर नहीं कर पाती। लेकिन जिस तरह जो मैच हारा श्रीलंका जिम्बाब्वे से ख़ास तौर पे, वहाँ पे वो यही था कि वो अर्ली विकेट्स नहीं ले सके, फिर वो एक फाउंडेशन सेट थी तो आखिर में रन्स बने, तो जिस वजह से फिर वो बैकफुट पे चले गए। और फिर इक्वली गुड बॉलिंग न्यू बॉल के साथ जब जिम्बाब्वे ने की तो उसको स्पिनर्स ने बैक किया, जैसे सिकंदर रज़ा हैं वो उन सब ने बैक किए, पूरी क्रैमर हैं, क्रैमर काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं। जैसे हम कह रहे होते हैं ना कि जिम्बाब्वे की टीम छोटी टीम या वो, लेकिन उनके तमाम प्लेयर्स को देख लें वो काउंटी के रेगुलर्स हैं, यू नो देम वेरी वेल, तो उनको भी छोटी टीम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम स्टिक रहें श्रीलंका के ऊपर तो उनको वो देखें, ईशान मलिंगा को उन्होंने ट्राई किया है, चमीरा का वो नहीं नज़र आ रहा, तो प्रॉब्लम्स उनको पेस बैटरी में नज़र आ रहे हैं। और उनके पास शायद पेस है, वो क्विक हैं, लेकिन एट टाइम्स वो वेवर्ड बॉलिंग करते हैं, वाइड्स काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो फिर ये होता है कि जो परफॉर्मेंस श्रीलंका की आई है, आपके बैटर्स परफॉर्म ना कर रहे हों और बॉलर्स आपको विकटें ना दे रहे हों, तो फिर यू स्टैंड देयर। और जो श्रीलंका का जो है अभी एक नेट रन रेट वाला भी प्रॉब्लम है, इवन इफ़ दे विन दे हैव टू विन बिग। तो श्रीलंका जैसी टीम अगर इस दहाने पे पहुंची है तो दे विल हैव टू डिग डीप, बैठें सोचें, वो कुछ कंसिडर कर रहे हैं कि कप्तान सोचें एशिया कप से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप सर पे है थोड़ा, एंड दे आर कंसिडरिंग टू चेंज द कैप्टन एज वेल। तो ये चीज़ भी है कि देखिए वो तो श्रीलंका की बात पहले भी हो रही थी खुरम, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान पे तो आना चाहूँगा। श्रीलंका अगर मैं जैसे मिडिल ऑर्डर की बात की, इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन, ओडीआई की बात करें, आप बात कर लें समा विक्रामा की बात कर लें, मुझे पता है T20 पे उनको नहीं कहा जाता, लेकिन एक मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी आपके पास लेके आता है। आप इस वक्त श्रीलंका ए के लड़के उठा के देख लें जो एशिया कप राइजिंग स्टार्स खेले, बहुत तगड़ा बैकअप है। मुझे शायद आई डोंट नो कि शायद डग आउट में इशू है, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स उनके पास बैठे हुए हैं, या शायद उनके प्लेयर्स इस कंडीशंस को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। नहीं, सबसे पहले तो देखिए आपने कहा ना वन ऑफ द बेस्ट माइंड बिल्कुल बैठे हुए हैं सना जयसूर्या, और आपको पता है कि मॉडर्न डे के अंदर अगर क्रिकेट के अंदर कोई फास्टेस्ट क्रिकेट जो लेकर आया था तो वो इनका ही कॉम्बिनेशन था सना जयसूर्या का। जिस तरह से ओपनिंग करते थे और आते के साथ ही उन्होंने डायनेमिक्स चेंज किए थे। 1996 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, और स्पेशली जो शुरू के 15 ओवर होते थे जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, और फिर उन्होंने बाकी लोगों ने आके उस चीज़ को अडॉप्ट किया। एक देखिए उनके पास बहुत अच्छा, देखिए इनके पास मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो कुशाल मेंडिस हैं, वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आया जिस तरह से प्राइम फॉर्म में थे, पीछे भी बैटिंग करते हुए आए थे, खासकर पेरेरा जो हैं। और निशान का खुशाइन बात ये है कि निशान का ने अपनी फॉर्म को रिगेन किया है, और ये थोड़ा सा अलार्मिंग कॉल हो सकता है। और सही कहा कि आपके स्पिनर्स जो हैं खासकर श्रीलंकन के उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान की टर्निंग विकेट्स पे आएंगे और थोड़ा सा क्रूशल रोल प्ले करेंगे, वो वहाँ पे लैग कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कुशाल मेंडिस की बात करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिडिल ऑर्डर के अंदर। एशिया कप में भी उनकी पैचेस में परफॉर्मेंस थी, आई गेस उनको स्टेप अप करना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि मैचेस जीतें। उनकी इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये देखें श्रीलंका और पाकिस्तान के प्लेयर्स में ये है कि इनके बैटिंग में कंटिन्यूटी नहीं होती। ये एक इनिंग्स अच्छी खेलते हैं और दूसरी इनिंग में फिर इसी तरह कुशाल मेंडिस को भी अगर आप देखें तो एशिया कप से लेकर अभी तक इनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। किसी मैच में अच्छा खेलते हैं तो फिर पूरा टूर्नामेंट ऐसे ही चला जाता है।
तो मेरे ख्याल में जितनी देर ये बैटिंग स्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो श्रीलंका को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। निशांका का अभी बेहतर हो गया कि चलें उनकी फॉर्म वापस आई है, तो वो एक चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका की टीम जो है इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो आज पाकिस्तान का कोई मुकाबला करेगी। इससे पहले वसी जो मैच खेला गया था, जब ये ट्राई नेशन में आए थे, तो आई गेस जो T20 स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया था, मैं कह रहा था वन ऑफ दी बेस्ट श्रीलंका स्क्वाड, जो कि मुझे समझ में आती है कि वर्ल्ड कप में जाएगा। आज वही स्क्वाड देखेंगे, कुछ चेंजेस देखेंगे? मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस वो करेंगे। दिस माइट बी देयर लास्ट गेम, तो देखें उनके पास ऑप्शन। आप चाह रहे हैं बाहर हो जाए? नहीं, मैं तो नहीं चाहता। आई वांट अ गुड गेम इन द फाइनल, लेकिन अब ये भी कंफ्यूजिंग है कि गुड गेम किसके साथ हो सकती है। जिम्बाब्वे इज प्लेइंग इक्वली गुड क्रिकेट। तो ये चीज़ है कि मैंने पहले दिन जब ये ट्राई सीरीज शुरू हो रही थी, आई वाज हियर, तो मैंने यही कहा था कि इट विल बी अ कम्पेटिटिव सीरीज़, और वो हमें देखने को मिला कि अभी देखें लास्ट ग्रुप गेम है और आपको ये नहीं पता कि दूसरी फाइनलिस्ट कौन है। पाकिस्तान आउट ऑफ द ब्लू हैव प्लेड वेरी गुड, लेकिन ये है कि जब आप श्रीलंका की बात करते हैं या जिम्बाब्वे की, बिट्स में क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने एक जिस तरह मोमेंटम मिला था जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ मैच में, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ आए तो वो बाबर आजम की इनिंग्स और फिर इम्फिटस जो एक चीज़ है, जिम्बाब्वे को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इट्स नॉट दैट टीम जो कि जिम्बाब्वे जानी जाती थी। देखें सिकंदर रजा के आने से यू नो दैट हाउ गुड अ फाइटर ही इज़, और वो चीज़ ट्रांसलेट करती है। हम कप्तानी पे क्यों इतना जोर देते हैं हमेशा के लिए कि यार आपका जब कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा होता है तो आपकी ट्रूप्स को हौसला मिलता है। नॉट लाइक आर कैप्टन इन पड़ोसी मुल्क के कप्तान, मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, ही हैव स्कोर्ड 100 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 105 इन लास्ट 10 गेम्स एंड ही इज सेइंग आई एम आउट ऑफ रन्स, नॉट आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन वो छुप इसलिए रहा है कि इंडिया की टीम जीत रही है, एशिया कप भी जीती। तो आपके जब कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, अब देख लें टेस्ट मैचेस में भी इंडिया के साथ क्या हुआ, तो ट्राई सीरीज़ पे ही आते हैं, तो जब आपका कप्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब देखें दसवन शानका श्रीलंका के लिए एक स्टैंड इन कैप्टन है इस वक्त अगर देखा जाए, इज़ नॉट द परमानेंट कैप्टन, तो वो भी उन्हें भी पता है कि मुझे एक सीरीज़ मिली है, चलें लेट्स एंजॉय दिस। और फिर उसके अलावा जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी मतलब आपके कप्तान के साथ सिंक होना बहुत ज़रूरी होता है एज अ प्लेयर। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, अगर फील्ड प्लेसिंग की बात, एक बॉलर की बात कर लेता हूँ, अगर आपका कप्तान के साथ माइंड सिंक नहीं है, वो आपको ऑफ साइड हैवी फील्ड देते हैं और आप लेग स्टंप पे अगर बॉल कर देते हैं, तो आजकल के प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, दे विल जस्ट ड्राइव यू थ्रू। मैं मेरी पूरी कोशिश थी कप्तान वाला टॉपिक आप पे ना आए, छेड़ा तो इन्होंने, लेकिन मुझे जरा बताएं कि चल क्या रहा है। पिछले मैच के अंदर भी जब मैं कप्तान को देखता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल आपको डाउन नजर आती है जब वो बैटिंग करने आते हैं। मुझे पता है उनकी वो पाकिस्तान की कैप्टन की बात नहीं, मैं पाकिस्तान की कप्तान की, चलिए अगर मैं तीनों कप्तानों को आपको दूं, शनका वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन्स फॉर मी, नहीं परफॉर्म कर सका अपनी जगह, सिकंदर रजा परफॉर्मिंग वेल, आगा सलमान चल क्या रहा है? क्या मैसेज क्लियर है कि आप कप्तान नहीं है T20 के लिए? नहीं, देखें अभी आपको पता है कि रिसेंटली जिस तरह शारजाह में सीरीज़ हुई, अंडर बेल्ट उनके सक्सेस मिली, पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानिस्तान को हराया थे, उनको थोड़ा सा देखें एक मिल गया आगे चलने के लिए एज ए कैप्टनशिप, जो है ना फेस सेविंग हो गई आपकी, मैं कह लूँ दूसरे अल्फाज में। और देखें रिसेंटली देखें कप्तान जो होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, देखें कप्तान की अपनी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है और देखें बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इस चीज़ में। देखें कोई दो राय नहीं कि सलमान अली आगा में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कि बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और देखें एज ए पार्ट टाइम स्पिनर भी आके ब्रेक थ्रू भी देते हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। और रिसेंटली आपने जिस तरह से वनडे और टेस्ट सीरीज़ में भी देखा काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। देखिए लीडरशिप जो है, लीडरशिप की एक क्वालिटीज़ होती हैं जो उसके अंदर वो लैक आप नज़र आ रही हैं कि उस तरह से नहीं है कि अप टू द मार्क ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। देखें पाकिस्तान को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा, नहीं पाकिस्तान के बाद देखें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। रिसेंटली जिस तरह से आपने ODI में देखा है कि शहनशाह अफरीदी आ गए हैं कैप्टन, तो पाकिस्तान में कुछ भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। और जिस तरह से यही स्पेकुलेशन है कि T20 की सीरीज़ के बाद कैप्टन चेंज हो सकता है, तो यही इतलात हैं कि एक्सपेक्टेड ये है कि ग्रीन सिग्नल भी किसी को दे दिया गया है, कोई भी आ सकता है, किसी की फ्लाइट उतर चुकी है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जहांगीर साहब, मेरा सिर्फ इस चीज़ पे है कि जब आपके अगर प्लान्स में कप्तान नहीं है, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से उस दिन पता लग रहा था कि आई गेस कि उनको शायद मैसेज पहुंचा दिया गया कि आप कप्तान अब नहीं रहेंगे। जो शॉट पे वो आउट हुए हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज कप्तानी में देखें वो बहुत बुरी थी उस दिन। देखें जिस दिन इनको कप्तान मुकर्रर किया गया था उस दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आगा सलमान के साथ भी ज़्यादती है कि उसको आप T20 का कैप्टन बना रहे हैं। देखें कैप्टन हमेशा जिस जोन से फॉर्मेट पे हो वो इंस्पायरिंग होना चाहिए। T20 में अगर आप सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देखें तो उस तरह की नहीं है जिस तरह की टेस्ट में या वनडे में वो करते हैं। तो हमने उनको कप्तानी दे के उनके ऊपर और प्रेशर बढ़ाया
और फिर देखें अभी अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जब कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो आपकी टीम भी डाउन होना शुरू हो जाती है। और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की कैप्टन की होनी चाहिए। तो मैं तो डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा को हमने कैप्टन बनाया ही गलत था T20 के लिए। उनको देखें, उनके मैं तो समझता हूँ ये उनके साथ ज्यादती की गई थी। वो टेस्ट के और वनडे के रेगुलर प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, बल्कि ऑलराउंडर मैं उनको कहूँगा, लेकिन T20 में वो फिट नहीं होते थे, उनको ज़बरदस्ती फिट किया गया था। देखें एक तरफ आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया था कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 129 का है, तो आपने रिप्लेस किससे किया था? सलमान अली आगा से किया था जिनका 115 का स्ट्राइक रेट है। तो वहाँ पे भी कैप्टनसी जस्टिफाई नहीं हो रही थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको T20 का कैप्टन होना चाहिए। अगर वो चेंज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है। और अगर शाहीन देखें वनडे में परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शाहीन को अगर वाइट बॉल क्रिकेट की आप कप्तानी देते हैं तो मेरा ख्याल है वो टीम के लिए बेहतर होगा। देखिए मेरे लिए वसी फिर वही सवाल आ जाता है कि नॉट अ बिग फैन ऑफ आप, मैं इसलिए नहीं चाहता कि आप कप्तान इस टाइम पे चेंज करें जब आपका 70 से 75 दिन वर्ल्ड कप में रह चुका है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा अपने आप को कि अगर कोई भी कप्तान आप लेके आते हो उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में आके टीम पूरी चेंज करेगा। इसी सेट पे मुझसे सवाल हुआ था कि नायब कप्तान का ऐलान क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा था कप्तान की कुर्सी लेके गया हुआ है, जो वापस आएगा तो उसको कप्तानी दी जाएगी। कौन गया? It was हुए हैं, किसी की सर्जरी हुई है, एक लेग स्पिनर है। सो द थिंग इज कि आप अभी कह रहे हैं ही वॉज कन्वेड द मैसेज वे बिफोर कि जब शादाब खान वापस आएंगे तो ही विल बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 साइड। हमें इसमें कोई अभाम नहीं है, जितने हमारे सोर्सेज हैं, जितना हमें पता है कि वो कप्तान की कुर्सी लेके गए हुए थे, इसीलिए आपने अभी तक नायब कप्तान, साइम अयूब वॉज अ कंटेंडर, आप उसको नायब कप्तान बना सकते थे। आज अगर इंजरी होती है, विल कैप्टन द साइड, आपके पास तो कोई है ही नहीं, फिर बाबर से कहेंगे आप कप्तानी करो। तो आपने नायब कप्तान की कुर्सी इसीलिए खाली रखी क्योंकि कप्तान वाली कुर्सी कोई और लेके गया हुआ था। तो ये जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। और उस दिन माइक हेसन का एक क्लिप में देख रहा था, तो उन्होंने उनसे कोई 10 सवाल किए गए, उनमें से 6 के जवाब में उन्होंने शादाब खान कहा कि फूड कौन पहले ऑर्डर करता है, शरारती कौन है, जुगतें कौन करता है, एंड हिज आंसर्स वर। मैं अपनी टीम को कह रहा हूँ ये जरा कट करके रख लें, वसी का यूट्यूब पे चलाएंगे जगह क्लिप। आपने खबर दी है शादाब की। It is, and he'll be the captain when he comes back in the first series or the second. He'll be the captain and most likely he'll be the captain for your World Cup team as well. तो लेकिन एक जो concerning sign है, I've played with him, मैं उनके साथ practice भी करता हूँ, तो वो bowling practice नहीं कर रहे। The thing that annoys me और concerns me, अगर आपने कप्तान बनाना है ठीक है, सलमान अली आगा तो मिसफिट है ना, वो तो T20 साइड में आपके आते ही नहीं है। यू हैव टेकन ए प्लेस ऑफ अ प्लेयर, चाहे वो अब्दुल समद हो, चाहे वो हसन नवाज हो, चाहे वो कोई भी और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई प्लेयर हो, आपने उस एक प्लेयर की जगह ली हुई है, ठीक है। लेकिन आपने जब ली है तो फिर उसको परफॉर्म करके दिखाओ ना, जस्टिफाई। एंड जो आप बात करें, सॉरी काटूंगा, खुरम जो भी बात कर रहा है, मैं खुद इस चीज़ के बात हूँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस भी उनको मिल चुके हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन मुझे एक रीज़न चाहिए, उन लड़कों का क्या कसूर है? सुफियान मुकीम का, अरफात मिनहास का क्या कसूर है? इरफान खान न्याजी का क्या कसूर है? जो लड़के डोमेस्टिक में मेहनत करके बैठे हुए लाइन, उनको अब साइड लाइन करके एक पैराशूटर उतारते हैं। मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, ही इज़ वन ऑफ दी सूटेड कैंडिडेट, उसने मैन ऑफ द मैचेस लिए हुए हैं। लेकिन जो उनका मेन रोल है, जो वसी कह रहा है, उसके ऊपर आप फिट नहीं हो रहे, आप डायरेक्ट टीम में इंक्लूड करोगे, उसके साथ भी जाती है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हुसैन बाजी है कि पाकिस्तान शाहीन ने जिस तरह से विन किया अभी जो है ना, देखिए पाकिस्तान के पास काफ़ी अरसे के बाद 2017 के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक बेंचमार्क बना है। अभी एक डिफरेंट दूसरे टीवी चैनल्स पे मैं बात कर रहा था, उसमें भी मौजूद थे वसी साहब जो हैं, उसमें भी ये बात हुई कि देखिए जब आपका सिस्टम डिरेल हुआ, आपका डोमेस्टिक सिस्टम को चेंज किया गया, रीजनल सिस्टम ख़त्म किया गया, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म की गई, तो उसके बाद आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं आया, कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं आए। आखिरी पाकिस्तान ने 2017 में जो चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके अंदर वही रीजनल सिस्टम और डिपार्टमेंट की मजमून में अंदर जो प्लेयर्स थे। अब ये 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ तो आपका दोबारा सिस्टम बहाल हुआ। और देखें क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से डोमेस्टिक में उसमें वर्क किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी लेके आना चाहिए। देखें जो फैसिलिटीज़ हैं डोमेस्टिक की, अभी ऑन गोइंग काजम ट्रॉफी हो रहा है, जिस तरह से लैक कर रहे हैं फैसिलिटीज़ वगैरह, उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। और जिस तरह से अभी रिसेंटली देखें पाकिस्तानी शाहीन ने परफॉर्म किया है तो इसमें से काफ़ी अच्छे आपके पास पोटेंशियल प्लेयर्स हैं। इरफान खान न्याज़ ने बात की, अरफात नियाज़ की बात की, फिर दूसरा सुफियान मुकीम, देखें वन ऑफ द बेस्ट चाइना मैन बॉलर हैं इस वक्त, जो आपके लिए सूटेबल भी हैं। और
आपने देखिए उनको मौका भी दिया है, जिस तरह अगेंस्ट उन्होंने जिम्बाब्वे में जाके परफॉर्मेंस दी थी, तो उनके पास पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है और पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड का हिस्सा भी बन सकते हैं। देखिए मोहम्मद नवाज़ नो डाउट के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो एक आध प्लेयर होना चाहिए यंगस्टर जो ग्रूम हो टीम के साथ, तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। अभी भी खुरम साहब ने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं जहांगीर भाई सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लड़के बेंच लाइनअप पे मौजूद होते हैं या जो डोमेस्टिक उस सर्किट के अंदर मौजूद होते हैं, उनका क्या कसूर है? क्या वो डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान खेलना? के मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अगेंस्ट बात नहीं कर रहा शदाब भाई से, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ के साथ मैं शोज करता रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि एक बंदा बाहर से आते हो, वो लड़के क्या बेचारे, उनका क्या कसूर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें अगर शादाब को इन्होंने टीम में लाना है तो शादाब पहले डोमेस्टिक खेले, वहाँ पे परफॉर्म करे, फिर आप उसको टीम में लेके आए तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज देखें अभी जो बात कर रहे थे ना कि आप बड़े अरसे बाद शाहीन ने एक परफॉर्मेंस दी है, तो वहाँ पे आपको एक बेंच मिल गया है। अगर आपने लेग स्पिनर एज ए ऑलराउंडर खिलाना है तो साद मसूद आपके पास है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। फिर आप अभी एक बात कर रहे थे कि हमने 70 डेज रह गए हैं वर्ल्ड कप को, तो अभी हम कैप्टन चेंज करेंगे, तो हम अगर आखिरी 15 डेज में चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप अभी चेंज करेंगे और अभी यंगस्टर को हम अभी मौका देना शुरू करेंगे, तो जो 70 डेज़ हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। देखें अभी आपने बेंच देखा है तो उसमें आप साद को ट्राई कर सकते हैं। देखें जो बॉलिंग में जिस तरह की वैरायटीज़ दिखाई हैं, अहमद दानियाल ने वहाँ पे उसने जिस लेंथ से बॉलिंग की है, वहाँ पे बाउंसर्स भी किए हैं, स्लो बाउंसर्स भी किए हैं, वेरिएशंस भी दिखाई हैं। तो T20 में हमें ऐसे बॉलर चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इन यंगस्टर को, जिनका आप कह रहे हैं क्या कसूर है, इनको यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस की बिना पे इनको चांस दिया जाए। इनको चांस देंगे तो आपकी T20 की टीम भी डेवलप होगी, और जो 70 डेज़ रहते हैं उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने कौन सी टीम खिलानी है। लेकिन हम अगर वही प्लेयर्स को उठा के वापस लाएंगे जो फिटनेस से आए हैं वापस, या जिन्होंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी प्रॉपर नहीं खेली, उन्होंने अभी बॉलिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की, और सिर्फ वो बैटिंग पे आएंगे, तो फिर बैटिंग पे अगर वो T20 में उनकी कहाँ पे जगह बनेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने फिर सवाल है, लेकिन देखने वाली बात है ऑब्वियसली जो थिंक टैंक वहाँ बैठा है वो मुझसे बेहतर समझता है इस चीज़ को। लेकिन जैसे वसी ने भी कहा कि आपकी प्रायोरिटी बॉलिंग है, फिर मैं कहता हूँ यूर अ बॉलिंग ऑलराउंडर नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। आपकी यूटिलिटी क्रिकेटर है, लेकिन आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा वसी हम आना चाहेंगे वापस, मैं मैच पे आऊँगा। श्रीलंका की तो मैंने बात की, पाकिस्तान टीम की अगर बात करूँ, अच्छी बात है, शाहीन जीते, हांगकॉन्ग 6 जीते, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरवाया T20 में। उसके बाद आप इस वक्त ट्राइनेशन में आपकी एक अच्छी अपना पेस चल रही है। लेकिन बैटिंग की बात करूं, बाबर को थोड़ा सा रिलीफ तो मिला होगा, वो 70 करके 75 करके पिछले मैच के अंदर, लेकिन बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको 80 से 90 शायद इनिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक 100 बाबर का नहीं नजर आया। वो कब नजर आएगा? देखिए जिस तरह की क्रिकेट वो अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो अब वो इस मेंटेलिटी में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये बहुत हार्श हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इनिंग्स अब इस तरह जा रही है। अब देखें, आप जब 52 बॉल्स पे 75 करते हैं ना, तो दैट मीन्स आपने 100 नहीं करना, आपने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉल्स आपने ले लिए हैं और आपने 74 किया। वो तो आपको आखिर में इम्फिटस मिल गया फ़खर ज़मान से, तो आप 190 प्लस हो गए, नहीं तो वो ना होता तो आप 170 पे स्टक कर जाते। तो वो जिस तरह इनिंग को पेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग भी लग रहा है, और वो ये भी लग रहा है कि अगर आप उस तरह पेस करोगे कि आपके 20 बॉलों पे 20 रन होंगे इन T20 गेम, और उसमें भी आपने कुछ ओवर्स पावर प्ले के भी खेले हों, नॉट टू फॉरगेट दैट कि हमारी पहली विकेट जल्दी गिर जाती है एवरी नाउ एंड देन, तो आप पावर आए हो तो ठीक है, आपका अगर पावर हिटिंग शुरू में नहीं है तो यू हैव द एबिलिटी टू फाइंड द गैप्स। बहुत मतलब उनसे अच्छा गैप फाइंड कोई भी नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो दैट शोज कि आपके पीछे बड़ी क्रिकेट, लंबी क्रिकेट नहीं है। एंगल्स क्रिएट करने, एग्जैक्टली आपको एंगल्स क्रिएट करने पड़ते हैं आजकल। तो सर इतनी, आप खुद मैनेजर रहे हैं, इतनी वीडियोस, इतना कुछ आ गया है, ग्राफिक्स आ गए हैं कि आपके एंगल्स को देख के, आपके बैट एंगल्स को देख के फील्डिंग सेट होती है और वो वहाँ पे फंस रहे हैं। और मैंने 2-3 शॉट्स ऐसी देखी हैं बाबर आजम की, और इवन मोर देन दैट कि वो कुछ अरसा पहले वो जब लगती थी तो वो चौका होता था, लेकिन वो अब फील्डर के पास जा रही है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि अब मैंने गैप कैसे फाइंड करना है। वो कट मारते थे तो पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान चौका होता था, लेकिन अब वो पॉइंट के फील्डर के हाथ में जा रही है। नॉट दैट कि वो नहीं स्कोर कर रहे, वो कर रहे हैं स्कोर। आई फील वही जो आप बात करें कि शायद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई किया जा रहा है। Exactly. खुरम, क्योंकि आप तो खुद भी उनके साथ आपने रूम शेयर किया हुआ है, आप खुद भी लेवल 2 के कोच रहे हैं। मुझे शायद आज भी फील होता है, बहुत से लोग एक बात करेंगे जो वसी ने भी कहा कि एक बड़े प्लेयर है, उनको बताना कि टेक्निक फ्लॉ गलत नहीं होता, जहां आप गलत कर रहे हो आपको बताना चाहिए। आप खुद उनके साथ आपने रूम शेयर किया, आपने उनको देखा है बनते हुए, इस्लामाबाद के लिए वो खेलते हुए आए हैं। वो बाबर और आजम और इस बाबर आजम में फ़र्क कितना है?
देखें अभी बहुत अच्छी आपने बात की, खासकर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से ना। जब स्टार्टिंग जर्नी थी, ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, रूम भी शेयर किया तो इसके अंदर की ये क्वालिटी थी कि मैं सारा रात को वीडियोस देखता था, रात 2-2 3-3 बजे तक, और सुबह क्या क्या आता था कि खुरम भाई मैं 100 करूँगा, और बिलीव करें 100 करके आते थे। अभी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा जो लैग कर रहे हैं ना, जैसे बैक स्विंग या डाउन स्विंग, देखें जब इम्पैक्ट आता है ना तो इसका फुल फेस ऑफ द बैट नहीं आ रहा। अगर आप इसकी पास की वीडियोस देख लें और अभी की देख लें तो उस तरह से वो नहीं है। और देखिए मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी मौजूद है आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, कैनोवी है, डॉटफिश है, क्विक व्यू है, और देखिए हर टीम के साथ आपके एनालिस्ट मौजूद हैं। और देखिए पाकिस्तानी टीम के साथ इस वक्त जो एनालिस्ट हैं, तलहा भट्ट जो है, इज़ मोर देन 2 डेकेड्स, और छोटी जर्नी नहीं होती, 20 साल से ऊपर का अरसा हो गया है टीम के साथ है। और देखिए ओपोनेंट के उनके पास पूरी वीडियोस मौजूद हैं, विजुअल्स मौजूद हैं, क्या आपकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं। देखिए फॉर्म जो होती है वो टेम्प्रेरी होती है, क्लास जो होती है परमानेंट होती है। देखिए बाबर की नो डाउट देखें क्लास परमानेंट है, खाली बाबर पे नहीं, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स पे बैट पे आए हैं, पास में भी चले जाएँ, जावेद मीरा साहब को देख लें, ज़हीर अब्बास साहब को देख लें, विराट कोहली को देख लें, सचिन तेंदुलकर देख लें। जब ये कम बैक करते हैं, अपनी फॉर्म को रिगेन करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए इसको साई ऑफ रिलीफ ज़रूर मिला है, जो 100 किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर अभी इन्होंने 75 की हैं। ये देखें बिट एंड पैचेस में अब ये अपनी इनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आते के साथ ही अब अगली 10 इनिंग में 10 100 नहीं करने, ना 10 50 करने हैं। देखिए छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करना है, अपनी फॉर्म को रिगेन करना है, और वो चीज़ अब इसके अंदर नज़र आ रही है। वैसे थोड़ा सा हम बाबर पे तो बात कर रहे थे, मैं आना चाहूँगा ओपनिंग डिपार्ट पर। बहुत सी बात हो रही थी साहिबजादा फरहान को लेके, एग्रेसिव अप्रोच तो है, सारी चीज़ें हैं, उनके पास शॉट्स भी हैं, लेकिन जब हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, श्रीलंका जाते हैं खेलने के लिए, वहाँ पर आपको रोटेट द स्ट्राइक पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी उसके अंदर कहीं ना कहीं शायद ओपनिंग के अंदर मुझे फील होता है, नज़र भी आता है स्टैट्स पे कि हम मार खा रहे हैं। एक कमेंट करूंगा बाबर के कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो क्यों रन्स नहीं हो रहे और क्या उनका चेंज हुआ है, आपने पिंडी वाला वो पिंक जर्सी वाला मैच देखा होगा। ही इज ट्राइंग टू फोर्स थिंग्स जो वो कभी भी नहीं तो प्रैक्टिस सेशन में देखो तो आपको पता लग जाता है। तो ये चीज़ अगर वो छोड़ देंगे तो शायद जिस तरह वो टेक्स्ट बुक प्लेयर हैं, अगर वो कर लेंगे, फोर्स नहीं करेंगे चीज़ों को, तो शायद उनके लिए बहुत लेकिन देखिए ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, टेक्स्ट बुक प्लेयर तो हैं, लेकिन जो पीछे मैनेजमेंट बैठी है उसको भी समझना पड़ेगा ना कि जो बाबर आप चाह रहे हो वो बाबर नहीं है। बाबर आजम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, उसको खेलने जो खेलता है। देखिए आप, मैंने कहा ना कि वो उनका 100 नहीं आ रहा, लेकिन वो 50 बॉलों पे 70 करेगा तो आप 200 करोगे, ठीक है? तो लेट हिम डू दैट, जो उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो करे तो ही विल बी ऑल राइट। एक चीज़, जिस तरह आपने साहिबजादा फरहान की बात की, देखें उनके छक्के हर किसी को अच्छे लगते हैं, उन्होंने बुमराह को भी छक्के मार दिए, यहाँ पे भी वो छक्के मारते हैं, लेकिन जब वो आउट होते हैं स्ट्राइक रेट इज़ 127, उनका करियर स्ट्राइक रेट भी 127 है, विच इज़ लोअर देन बाबर आजम स्ट्राइक रेट। तो आप जब ये चीज़ देखते हैं और फिर उसको अगर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जिस तरह आपने क्वेश्चन में कहा कि आपको स्ट्राइक रोटेशन चाहिए होती है, ख़ास तौर पे यहाँ की कंडीशंस में, जिस तरह दुबई में अभी, मतलब हमने हमारे पास एम्पल टाइम था कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करते, क्योंकि हमारी पिछली कुछ अरसे की क्रिकेट सारी यहीं पे खेली जा रही है। आपने ट्राई नेशन सीरीज़ दुबई में खेली, वही कंडीशंस होती हैं, आपने एशिया कप दुबई में खेला, वही कंडीशंस होती हैं, उसके बाद आप मोर और लेस यहाँ पिंडी और लाहौर में खेल रहे हो, तो वही कंडीशंस हैं। और अब अगर ये कहें कि साहिबजादा फरहान को चांसेस नहीं मिले, तो ये भी कहना बहुत गलत होगा। उनको काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं, लेकिन एक उस दिन की 88 रन्स की शायद इनिंग्स थी, उसके अलावा उनका कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं है। आपके वो जो इंडिया वाली भी जो इनिंग्स थी, तो वो भी अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें तो 58 किया था उन्होंने 45 बॉल्स पे गालिबन, तो वो भी स्ट्राइक रेट ये 120-25 का है। तो अगर आपको वो जो आपको इम्फेटस मिलता है, जिस तरह मैंने कहा कि पेस करनी पड़ती है इनिंग्स को, तो अगर आपको ऊपर से रन्स मिल गए, आपके लेट से 16 बॉल पे 30 हैं, तो आप स्ट्राइक रोटेट करके वो जो 150 का स्ट्राइक रेट है उसको वहीं पे मैनेज करो, एक आध बाउंड्री मिल जाती है। लेकिन साहिबजादा इज नॉट एबल टू डू दैट। और फिर साइम का जो बात है वो हम उसी शादाब के साथ ही रिलेट करेंगे कि यू आर नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर साइम अयूब, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, वी नीड 50 रन फ्रॉम यू। आप 50 करो 30 बॉलों पे, 25 बॉलों पे, पावर प्ले हमें अच्छा लगा के दो, ताकि बाबर, सलमान अली आगा इवन, या फिर पीछे फ़खर, या जो भी आपके पास पिंच हिटर्स हैं, आपके पास 9 नंबर तक बैटिंग है। तो अगर आप ऊपर से थोड़े अच्छे रन्स कर लोगे, साइम को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि फॉर ग्रांटेड नहीं है आपकी जगह, ठीक है? जो आपने बात की, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि आपका सैंपल साइज अब ज़्यादा हो चुका है कि आप डिसाइड कर सकते हो क्या इस लड़के को रेस्ट देना नहीं देना, क्योंकि टाइम बहुत कम है वर्ल्ड कप का। मिडिल ऑर्डर की बात करें, खुरम भाई अभी ये बात भी कर रहे थे कि आप थोड़ा लोअर ऑर्डर करें, अच्छी बात है, आपका लोअर ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। आप सलमान अली का अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता हूँ उस्मान खान बैक इनटू द फॉर्म नजर आ रहे हैं,
नवाज की बात करूं, फिर वही बात आती तू मेरा फाइटर, और अब नज़र आता है कि वो फाइट करते हुए इनिंग्स के अंदर आपको नज़र आता है खेलते हुए। नहीं बिल्कुल, देखें इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। खासकर उस्मान ने तो आपको पता है कि सेक्रीफाइस भी की है, और जो सेक्रीफाइस की है अब वो फुलफिल भी कर रहा है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहता है, जिस तरह से आयरलैंड की सीरीज़ हुई थी, वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, तो पाकिस्तान को थोड़ा सेटबैक हुआ था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सीरीज़ आई, PSL आई, PSL में भी काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस वगैरह रही हैं, और ख़ासकर अभी जो इन्होंने अपनी फॉर्म को रिगेन किया है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो नवाज़ के वाले से आपको पता है कि नवाज़ जो है सीज़न प्लेयर है और थ्रू आउट परफॉर्मेंस देते हैं। पाकिस्तान के पास देखिए नीचे भी अच्छी है, ख़ासकर मैं फ़हीम अशरफ को भी अप्रिशिएट करूँगा, जिस तरह से उनके ऊपर काफ़ी अरसे तक क्रिटिसाइज़ हुआ, और उन्होंने देखें कि अच्छे अब मैच्योर ऑलराउंडर वो बनते जा रहे हैं, थे नहीं अब बनते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे एंड पे देखें आपका स्पिन बॉलिंग ट्रैक जो है वो भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। और इन फ्यूचर जो वर्ल्ड कप के हवाले से शाइन में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आए हैं, तो सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन बना के पाकिस्तान की एक अच्छी टीम बन सकती है। ये जो जहांगीर भाई जो बात कर रहे हैं, मैं खुद भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट आज आई नो इट्स अ विनिंग ट्रैक, आप चेंज नहीं करते हो, विनिंग ट्रैक मोमेंटम के साथ आप जाते, तोड़ते नहीं उसको। मैं खुद चाहता हूँ कि आज आप अपनी बेंच को फिर स्ट्रेंथ को चेक करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में टाइम नहीं है, इतने मैचेस आपके पास है नहीं, बुरा नहीं होगा अगर आप चेक करते हो तो। देखें बिल्कुल अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आपको चेक करना चाहिए। दूसरा, इस मैच से पाकिस्तान की पोजीशन पे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल चेंजेस करनी चाहिए। जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला उनको मौका देना चाहिए। इसके अलावा अभी आप एक मैं बात मेंशन कर दूं, अभी आप बाबर की बात कर रहे थे। बाबर आजम ऐसा प्लेयर है जिसने टीम को लेके चलना है, हमने उसको वो रोल नहीं देना जो हमने मोहम्मद हारिस को दिया था या साहबजादा फरहान को दिया था। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें देखें, जब हम बाबर नहीं था तो हमारी टीम जो है पहले तो 200 पे आप जा रहे हैं, पहले 150 पे भी नहीं जाते थे, क्योंकि सारे ही मारने वाले आ जाते थे और सारे ही 3-4 विकेट्स आप पावर प्ले में ही दे के चले जाते थे। मेरे ख्याल में बाबर आजम के आने से ये होता है कि आपको टीम में एक प्लेयर ऐसा मिल जाता है जो स्टेबिलिटी मिल जाती है, जो टीम को लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में उनका जो रोल है वो इससे बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको हमें अभी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। वो काफ़ी अर्सा बाद टीम में आए हैं। देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होते हैं, जब आते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि आप आगे फ़ौरन हर इनिंग्स में ही आप सेंचुरी करें। अभी आगे उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरी किया, अभी भी 70 किया, तो मेरे ख्याल में वो अच्छे जा रहे हैं। और दूसरा, जो आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, देखें अभी जो आप सोच रहे हैं कि हमने शादाब खान को लेके आना है, तो उससे बेहतर है कि आप साद मसूद को लेके आएँ। वो अभी क्रिकेट भी अच्छी खेल के आए हैं, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, और साथ फील्डर भी बड़े अच्छे हैं, तो यंग भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेंच को भी मजबूत करें और नेक्स्ट सीरीज़ में यंग लड़कों को चांस दें, ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी हम बेहतर तरीके से कर सकें। जो 70 डेज़ हैं हमारा, आपको पता है अक्सर आखिर में जाके हम प्लेयर टीम चेंज करते हैं, जब हमारे 10 दिन रहते होते हैं या 15 दिन, ये कैप्टन भी उसी वक्त चेंज करते हैं और टीम भी उसी वक्त चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल बड़ा अच्छा टाइम है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, हम उसको यूटिलाइज भी ज़्यादा जो हीट है वो हारिस रऊफ के ऊपर है। दानियल को कहा जा रहा है वापस टीम के अंदर लेके आने के लिए। थोड़ा सा मैं बॉलिंग यूनिट के ऊपर आना चाहूँगा। आई वाज हैप्पी कि उस्मान तारिक को आपने इंक्लूड किया, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर्स जो कि आपको आगे जाके श्रीलंका में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन शायद मैं वैसी फील करता हूँ कि बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। एक्शन 2 दफ़ा क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपको पता कोई नहीं कि ICC और पीछे BCCI बैठा हुआ क्या करने में कामयाब हो। एग्जैक्टली आपको उन्हें बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस, वो थोड़ा फिटनेस के मसाइल का भी शिकार होते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। और उसके अलावा हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, इज़ टेकिंग विकेट्स बट गिविंग अवे 55 रन और 50 रन, ये आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपका और शाहीन की इंजरी की क्या एक्सटेंट है वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो कहाँ तक है। नसीम शाह ऑफ कलर नज़र आते हैं जब भी वो नए बॉल के साथ बॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपको, अब पहले हमें थोड़ा लगता था कि बॉलिंग हमारी स्टेबल है, लेकिन अब हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस, शाहीन शाह की इंजरी और नसीम शाह के ऑफ कलर होने की वजह से हमें अपनी पेस बैटरी में कुछ सेल्स कम नज़र आ रहे हैं। तो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट बहुत जल्दी, लिटरली। कि अगर आगे जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह इन्होंने कहा कि 15 दिन पहले अगर चेंजेस करने, उससे अच्छा है कि आप 75 दिन पहले चेंजेस कर लें। एक और चीज़ जो क्वेश्चन तो आपने नहीं किया, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं ये बात करूं कि कल पेशावर की टीम वाज फॉलोइंग ऑन मूसा टू का हैट्रिक, ठीक है, 113 रन करने थे और हारिस आए और उन्होंने इस तरह का शॉट मारा कि मैंने फिर T10 के मैचेस देखे, मैंने कहा शायद मुझे कोई थोड़ा सा रिलेशन मिल जाए कि 4 डे क्रिकेट में जो शॉट खेली है वो T10 में कोई खेलता हुआ देख जाए तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए।
बट मैंने वो शॉट नहीं देखी जो उन्होंने क्योंकि खेली। अनफॉर्चुनेट टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन आपने बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि मैं खुद हैरान था जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हारिस के ऊपर, एंड ही नीड्स टू रियलाइज कि मैं किस he पोजीशन पे needs हूं। to be banned from playing the next few matches of ये Qaeda द कोच जो पीछे बैठी मैनेजमेंट उनका काम है। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का। बात वही है, क्रिटिसिज्म तो नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म है। हारिस की बात करें, मैं खुद कहता था, मैं सबसे बड़ा हामी रहा हूँ कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जब विकेट कीपिंग की बात आती है, लेकिन जिस तरीके की आप शॉट्स खेल रहे हैं ये शॉट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 4-डे क्रिकेट के अंदर आपने अपने टेम्परामेंट पे काम करना। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो देखा गया। उसके अलावा आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान अपनी थोड़ी सी कॉम्बिनेशन अगर चेंज करता तो उसमें मेरे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट आपकी बेंच लाइनअप बैकअप प्लेयर्स जो उनसे हैं वो ज़रूर टेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।